नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहा हूँ। और ये एक सवाल मुझसे पूछा भी गया है कि जैसे ही पुरुषों की एज बढ़ती है, यानी कि हम एक एज लेकर चले 50 साल, जैसे ही 50 साल के बाद कोई पुरुष क्रॉस करता है तो उनका जो लिंग है, यानी कि जो पेनिस है, वो सिकुड़ जाता है। लेकिन इससे उल्टा महिलाओं में होता है। महिलाओं में क्या होता है कि जब उनकी उम्र 50 साल हो जाती है तो उनकी जो क्लाइटोरिस है उनका वो बढ़ जाता है। तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? इस वीडियो में हम कुछ साइंटिफिक कारण है इसकी जो हम समझेंगे। देखिए, जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, सारा खेल हार्मोन का है। सारा खेल जैसे ही एज बढ़ते, यानी कि हम एक एज लिए हमने 50 साल, तो जैसे ही 50 साल क्रॉस करता है कोई भी पुरुष, तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाएगा तो लिंग में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। लिंग में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो जो वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं आपकी पेनिस की, वे सिकुड़ना चालू हो जाती है। तो जब वे सिकुड़ोगे तो लिंग अंदर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो सारा खेल क्या है? हार्मोन का है। हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और अब बात करिए महिलाओं की कि महिलाओं में ऐसा क्यों होता है। देखिए, महिलाओं में हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। तो जैसे ही 50 साल होती है महिलाओं की तो उनको होता है मीनोपोज। मीनोपोज मतलब पीरियड बंद हो जाते हैं। तो जब मीनोपोज का टाइम आता है तो उनमें जो एस्ट्रोजन है, उसका जो सिक्रीशन है वो कम होता चले जाता है। पुरुषों में होता है टेस्टोस्टेरोन डाउन और महिलाओं में होना स्टार्ट हो जाता है एस्ट्रोजन। लेकिन अब बात है कि इनकी जो क्लाइटोरिस है वो बढ़ती कैसे है। सवाल ये है, जब महिलाओं में 50 साल हो जाते हैं, 50 साल के आसपास, तो एस्ट्रोजन डाउन हुआ, लेकिन उनमें जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो पुरुषों में होता है, महिलाओं में भी होता है, मतलब दोनों में होता है। तो लेकिन महिलाओं में बढ़ता कब है? जब मीनोपोज का टाइम होता है। तो जब मीनोपोज का टाइम आएगा तो वहाँ पर एस्ट्रोजन डाउन हो जाता है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है। तभी आप एक चीज़ नोट करना, महिलाओं में जिसकी उम्र 50 साल के आसपास होती है, उनके जो चिन्ह है उन पर बाल आने स्टार्ट हो जाएंगे, जो मूंछ है वे आनी स्टार्ट हो जाती है, उनकी जो आवाज़ है वो भारी होनी स्टार्ट हो जाती है। ये रीज़न होता है कि उनमें उस समय टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है और एस्ट्रोजन डाउन होता है, लेकिन पुरुषों में घट जाता है। और एक और बात, जो क्लाइटोरिस है वो कितनी बढ़ती है, ये भी देखा है कि गया है कि 1 से 1.5 इंच, यहाँ तक कि 2 इंच भी क्लाइटोरिस बढ़ जाती है महिलाओं में। और ये बढ़ती सबको है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ती, किसी को कम बढ़ती है, किसी को ज़्यादा बढ़ती है। और ये भी सत्य है कि पुरुषों में जो पेनिस का साइज वो सिकुड़ता है 50 साल के बाद। कोई कहे कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल झूठ है। एक समय आता है जब टेस्टोस्टेरोन डाउन होता है, ये नेचुरल तरीके से होगा, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे सफ़ेद बाल आते हैं, दाढ़ी में आते हैं, सिर में आते हैं, ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन भी डाउन होगा। वो जब टेस्टोस्टेरोन डाउन होगा तभी क्या होता है? पेनिस सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो यदि आपको कन्फ्यूजन आ रहा है, मतलब आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। हाँ, आप यह एक काम कर सकते हैं, यदि हम बात करें पुरुषों की, कहीं ना कहीं अपनी जो लाइफ स्टाइल चेंज कर उसको कुछ हद तक बेहतर कर सकते हैं। यानी कि टेस्टोस्टेरोन डाउन तो होगा, लेकिन आपने कुछ लाइफ स्टाइल ऐसे चेंज किया, हेल्दी डाइट ली, एक्सरसाइज की, स्ट्रेस कम लिया, या आपको कोई बीमारी नहीं हुई, जैसे हाइपर टेंशन, या आपको डायबिटीज़ नहीं हुई, आर्थराइटिस नहीं हुआ, तो उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा बैलेंस हो जाए। लेकिन ये होता ही होता है, पुरुषों में भी होता है मीनोपोज, महिलाओं में होगा। और पुरुषों में भी 50 साल के बाद टेस्टोस्टेरोन डाउन हो गई होगा। तब भी कोई क्वेश्चन है, आपका ऐसा कोई सवाल आता है ना, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करो कि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, या आप यूट्यूब पर कमेंट डाल सकते हो कि मुझे सवाल का जवाब चाहिए। या ऐसा कर सकते हैं कि हमने ग्रुप बनाया है, जो टेलीग्राम ग्रुप है, या एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाइए, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे जो सवाल आते हैं ना, डेली मैं कुछ ना कुछ उसमें 4 से 5 पोस्ट पर डे डालता हूँ कि जो भी सवाल आपके हैं तो उसकी मैं एक अच्छी सी पोस्ट बनाता हूँ या कुछ वीडियो बनाता हूँ, तो उसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। और उस ग्रुप में मैं कभी भी किसी से आज तक कोई पैसा मैंने चार्ज नहीं किया। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, कोई भी सवाल हो बेफिक्र होकर पूछ लेना। और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत छोटी, प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।